सुप्रभात बच्चों, हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य खंड का पहला पाठ, पहली कविता रैदास के पद पढ़े थे। आज हम गद्य खंड का पाठ शुरू करेंगे। पहला पाठ है धूल, जो केवल पढ़ने के लिए है, और आज हम दूसरा पाठ शुरू करेंगे दुख का अधिकार। पाठ शुरू करने से पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी ले लें। यशपाल जी का जन्म वर्ष 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की और उच्च शिक्षा लाहौर से प्राप्त की। बचपन से ही ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया करते थे। शहीद भगत सिंह और राजगुरु जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी इन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया। ये समाज को उन्नत उठाने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। कहानी संग्रह इनके हैं और उपन्यास भी इन्होंने लिखे। हिंदी के साथ साथ इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया। इनके जो उपन्यास हैं वो देशद्रोह, झूठा सच, कहानी संग्रह, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान इत्यादि इनके कहानी संग्रह हैं। और इनकी आत्मकथा सिंहावलोकन। इनका देहांत जो था वो वर्ष 1976 को हो गया था। जो इन्होंने प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार धनी लोगों और निर्धन लोगों की मानवीयता तथा गरीबी की मजबूरी को पूरी तरह से उजागर करती है। लेखक का मानना है कि पोशाकें समाज को अलग अलग श्रेणियों में बांटती है। अच्छी पोशाकें अच्छे दर्जे में बांटती हैं और बुरी पोशाकें जो है वो गरीबी की ओर संकेत करती हैं। तो लेखक कहते हैं कि पोशाक जो है वो मनुष्य की मन मस्तिष्क में इस कदर छाई होती है कि हम किसी गरीब की तरफ अगर उसकी सहायता के लिए भी थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम बढ़ नहीं सकते, क्योंकि पोशाक जो है वो बीच में अड़चन डालती है। तो आइए इस कहानी दुख का अधिकार में जाने कि क्या होता है। लेखक के साथ भी ऐसी ही घटना घटी। क्या होता है कि लेखक जो है वो बाजार की तरफ टहलने जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अधेड़ उम्र की सड़क के किनारे फुटपाथ के पास खरबूजे बेच रही थी। उसने अपना मुंह कपड़े से ढांपा हुआ था और जोर जोर से रो रही थी। तो जब लेखक जो है आस पड़ोस से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो लेखक को पता चलता है कि उसका जवान बेटा, भगवाना उसका नाम था, 23 वर्ष का बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। गरीब परिवार की वो बुढ़िया थी, फटे पुराने उसने वस्त्र पहने हुए थे। लेखक चाहते हुए भी उससे उसके दुख के बारे में नहीं जान पाया, क्योंकि उनकी पोशाक जो थी वो अच्छी पहनी हुई थी, उन्होंने वो अड़चन डाल रही थी। तो लेखक को जो पता चला वो दुखी होते हैं, लेकिन बुढ़िया से बात नहीं कर पाते। उन्हें पता चला कि जवान बेटे की मृत्यु हो गई। वही एक कमाने वाला था, घर में और कोई नहीं था कमाने वाला। 1.5 बीघा जमीन में सब्जियां और फल उगाया करता था। एक दिन सुबह वह खरबूजे तोड़ने के लिए चला जाता है और वहां उसका पांव एक जहरीले सांप पर पड़ता है और सांप उसे डस लेता है। बुढ़िया ओझा को बुलाती है, झाड़ फूंक करवाती है और घर में जो भी था अनाज वो दान दक्षिणा में चला जाता है। लेकिन आखिर में
फिर भी वह अपने बेटे को नहीं बचा पाई और जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया जो थी वो बहुत दुखी थी। जवान बेटे की लाश जो थी वो घर पे पड़ी हुई थी, लेकिन अब उस लाश को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके पास कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था, कफन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो पड़ोस की परचून की दुकान में जाती है, जो हाथों में चूड़ियां थी उन्हें बेचकर कफन खरीद के लाती है और ऐसे में अपने जवान बेटे को विदा करती है। घर में जवान बहू थी जो विलाप कर करके बुखार से बुरी तरह से तप रही थी। छोटे छोटे 2 बच्चे थे, पोता पोती बुढ़िया के, जो अगले दिन भूख से बिलबिलाने लगते हैं, रोने लगते हैं। बुढ़िया बच्चों को तो खरबूजे दे देती है खाने के लिए, लेकिन बहू को क्या दे, क्योंकि उसे वह तो बुखार से तप रही थी। तो ऐसी मजबूरी में बेटे के मरने के अगले ही दिन वो बाजार में खरबूजे बेचने चली जाती है। तो लोग उससे सहानुभूति की बजाय, उसके दर्द को बांटने की बजाय उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि अपना तो धर्म भ्रष्ट किया है इसने, हमारा भी धर्म भ्रष्ट करने को चली आई है। इसके खरबूजे कौन खरीदेगा? क्योंकि बुढ़िया जो है अपने बेटे की तेरहवीं किए बिना ही अगले दिन मजबूरी के कारण खरबूजे बेचने बाजार चली आती है। तो उससे समाज वाले बड़ा दुखी होते हैं, उसके लिए बहुत सी टीका टिप्पणियां करते हैं। लेखक को याद आता है कि उसके पड़ोस में भी एक धनी औरत थी, अमीर घर की औरत थी। एक्सीडेंट में उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो 6 महीने तक वह औरत जो थी वो पलंग से नहीं उठ पाती थी। 15 मिनट बाद वो बेहोश हो जाती थी। तो उसके दुख से पूरे गांव वाले दुखी थे और उसे सहानुभूति देने के लिए आते थे। लेकिन बुढ़िया को सहानुभूति देने की बजाय सभी उसका उपहास बना रहे थे उसके दुख का, क्योंकि बुढ़िया जो थी वो गरीब थी। वह उसे अधिकार नहीं था अपने दुख मनाने का। अगर वह दुख मनाने बैठ जाती तो घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाते। इसीलिए वह अपनी मजबूरी के, अपने दुख को छोड़ के कमाने के लिए बाजार चली आती है। तो लोग उसे नहीं जीने देते। तो लेखक ने यहाँ बताया है कि हमारे समाज की यह जो विडंबना है, जो बुराइयां हैं, यह दुनिया के सामने लाई है लेखक ने। और बताना चाहते हैं लेखक कि गरीब लोगों को न तो दुख मनाने का अधिकार है, न ही उनके पास अवकाश है। तो बेटा, उम्मीद करती हूं ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।